जानकारी आप तक ऋषिकेश से पहुंचा रहे हैं। ऋषिकेश के निकट मुनि किरेती में समुदाय विशेष के गाइडों को राफ्टिंग लाइसेंस जारी करने का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय गाइडों ने समुदाय विशेष के गाइडों को लाइसेंस जारी करने पर आंदोलन की धमकी दी है। उत्तराखंड के मूल निवासियों को राफ्टिंग गाइड का लाइसेंस प्राथमिकता से देने की मांग की गई है और अपनी मांग को लेकर स्थानीय गाइडों ने गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव को घेरा है। तो बड़ी और अहम जानकारी ऋषिकेश से, जहां पर ऋषिकेश के निकट मुनि किरेती में समुदाय विशेष के गाइडों को राफ्टिंग लाइसेंस जारी करने का विरोध शुरू हो गया है और राफ्टिंग गाइड मिलकर बोले कि समुदाय विशेष के गाइडों की मां गंगा में नहीं है कोई आस्था। गंगा की आस्था से खिलवाड़ होगा तो लाखों पर्यटकों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। स्थानीय राफ्टिंग गाइडों की मांग को बजरंग दल ने भी समर्थन दिया है। बजरंग दल के विभाग संयोजक नरेश उनियाल ने राफ्टिंग प्रबंधन समिति को बोला कि समुदाय विशेष को न दे प्रोत्साहन। राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव जसपाल चौहान बोले कि उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी राफ्टिंग गाइडों की मांग। तो बड़ी जानकारी, जहां पर ऋषिकेश के निकट मुनि किरेती में समुदाय विशेष के गाइडों को राफ्टिंग लाइसेंस जारी करने का विरोध शुरू हो गया है। प्रदीप सिंह है, मैं यहीं का उत्तराखंड का हूँ। हम यहाँ जो अपना मुद्दा लेके आए थे, हमारा मुद्दा ये है कि एक मुस्लिम समुदाय को अलाउड न किया जाए और दूसरा जो लाइसेंस बन रहा है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उनको मिले। मेन बात यह, जो गाइड के साथ हेल्पर रिवर में चल रहा है, रैपिड डाउन कर रहा है, उसको इस लाइसेंस दिया जाए ताकि ये इंडस्ट्री बची रहे। नहीं तो कोई बिजनौर से, कोई यूपी हरियाणा हर जगह से आएगा, बोट पलटाएगा सिंपल से तालाब में और हो जाएगा, तो उस चीज़ से नहीं होगा। वो टूरिस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है और जो सीनियर गाइड है उनके लिए भी अच्छा नहीं है। ये है सर कि यहाँ पे जितने भी दूसरे समाज के गाइड हैं और जिनकी आस्था गंगा जी में नहीं है, ऐसे लोगों को उत्तराखंड टूरिज्म लाइसेंस ना दे। और गंगा सिर्फ हमारा रोज़गार का ही नहीं है, हमारा आस्था का भी प्रतीक है। और जिन लोगों की आस्था गंगा जी में नहीं है उन लोगों का लाइसेंस नहीं बनना चाहिए। हमारा सभी का यही मुद्दा है आज का यहाँ पे। द्वारा कुछ बिंदु मेरे सामने रखे गए जो स्पेशली गंगा की पवित्रता के को सम्मान देने के संबंध में, तो उसमें मैं उनके द्वारा जो भी बिंदु थे वो मेरे द्वारा सुन लिए गए हैं और मैं उसको जो है अपने सीनियर्स को जो है उसी अकॉर्डिंग अवगत करा दिए है। जैसे डायरेक्शन होगी उसी अकॉर्डिंग जो है काम किया जाएगा। अगर वो हमें गलती से गंगा जी में मिल गए और उत्तराखंड सरकार के गाइड केस में उनका लिस्ट मिला, तो आप ये समझना वो तो पीटेंगे, क्योंकि जगह जगह थूकने की वीडियो सब जगह पूरे देश ने देखी है। पूरे देश ने इन्हें बोला है कि इनसे दूर रहिए और हमारा उत्तराखंड का टूरिज्म इन्हें प्रमोट कर रहा है। आप समझना, उत्तराखंड टूरिज्म है, आप किसी को भी लीजिए, किसी भी जाति के लिए किसी को भी लीजिए, हिंदू समाज में से, हमें उसको नहीं है। लेकिन इनका पिछली बार 1 गाइड था, इस बार 6 हो गया, फिर 12 होंगे, फिर 18 होंगे। दूसरी चीज ये समझ लेना, अभी इसमें पूरे उत्तराखंड का जनमानस उतरे, आपके पास आए, आपके पास धरना दे, इस तरह का विषय आप बनाना नहीं इसको। लॉ एंड ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं सर, लॉ एंड ऑर्डर किसने बिगाड़ रहा? आप ये बोला, आपको अथॉरिटी दे दी क्या उत्तराखंड सरकार ने आपने कि यूपी के बिजनौर के व्यक्ति का आवेदन लो? किसी कंपनी से नहीं, किसी कंपनी से, लेकिन आपने क्या उसे ये बोला कि नहीं बोला कि ये नहीं होगा आवेदन, ये रिजेक्ट, ये उसमें टेस्ट में आएंगे नहीं?